जय बोलो 24 भगवान की जय। पनमीय शिरसाणेमिं गुणरैन विभूषणं महावीरं सम्मत्तरेण निलयं पैडि समुकीर्तनं ओच्छम्। कर्मकांड गोमटसार गाथा नंबर 75। अब अभी तक ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनी, मोहनी का 9 कर्म बताया। अब उसमें मोहनी में दर्शन मोहनी का बताया, अब चारित्र मोहनी का बताएंगे। उसमें मोहनी कर्म में 2, दर्शन मोहनी का हो गया, फिर अब चारित्र मोहनी का बताएंगे। अननो कम्मं निच्छत्ता अयदनादिवोहोदिशेषानं सगसगजोगं सत्तं सहायकवोदि हवे नेमा। अननो कम्मं मिच्छत्ता यदनादिवोहोदिशेषानं सगसगजोगं सत्तं सहायकोदि हवे नेमा। अननोकम अर्थात अनंतानुबंधी कषाय। अनंतानुबंधी का क्रोध मान मालवीय जो कषाय है, इसका जो है मिच्छत्ता आयतनादि होदि, जो मिथ्यात्व का अनायतन है वही है। मिथ्यात्व का जो 6 अनायतन है, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र, उनके को सेवा करने वाले कुदेव और कुलिंग धारण करने वाला मिथ्यात्व, ये 6 अनायतन है। यही क्योंकि जहाँ पर मिथ्यात्व है वहाँ अनंतानुबंधी कषाय होता है, जहाँ अनंतानुबंधी कषाय है वहाँ पर मिथ्यात्व होता ही है। इसलिए उसका अनायतन और उसका अनायतन सेम है। 9 कर्म द्रव्य कर्म बोलने का उसको। और शेषानम बाकी जो अप्रथ्याख्यान प्रथ्याख्यान संज्वल शेषानम में आता है, वो सग जोगम सत्तम, अपने अपने योग्य शास्त्र, अर्थात कोई काव्य नाटक होता है, फिर इसमें तन्मय होता है, उससे भी अप्रथ्याख्यान कषाय, और फिर जो कुशास्त्र, जो भी शास्त्र होता है मिथ्या शास्त्र, ये सभी भी उसका वो अनायतन हो जाएगा। किसका? अप्रथ्याख्यान का, प्रथ्याख्यान का और संज्वलन का। जैसा कि वो उसके कारण देश्य व्रत को धारण नहीं होने देता है, महाव्रत को धारण नहीं होने देता है और यथाख्यात चरित्र को नहीं होने देता है। इसलिए वो कुशास्त्र आदि भी और काव्य नाटक आदि भी, मिथ्या काव्य नाटक आदि भी उनके लिए 9 कर्म द्रव्य कर्म है, अर्थात 9 कर्म ही है उसके लिए। उसके कारण वो व्यक्ति भी कषाय में लीन होता है तो चारित्र आदि धारण नहीं करता है वो, क्योंकि उसको वही अच्छा लगता है, मनोरंजन करना, नाटक करना और सब इधर उधर के ऐसे ही मिथ्या शास्त्र को सुनना, ऐसे मिथ्या प्रचार करने में ऐसे उनका मन लगा जाता है, तो ये व्रतवादी धारण नहीं कर सकता है, इसलिए वो 9 कर्म है। अब कहते हैं स्त्री वेदादि का जो 9 कर्म है वो बताते हैं। थी पुंसंड शरीरम तानं लोकं
तो वेलवको सुपुत्तो हस्सरदीनं च नोकम्मम्। देखो, स्त्री वेद का नो कर्म, पुरुष वेद का नो कर्म, नपुंसक वेद का नो कर्म क्या है? तो तानम नोकम्मम, तानम शरीरम नोकम्मम दवकम्मम, अर्थात जो स्त्री वेद का जो शरीर है, स्त्री शरीर है, वही उसका नो कर्म है। पुरुष का जो शरीर है वही उसका नो कर्म है। नपुंसक का जो शरीर है वही उसका नो कर्म द्रव्य कर्म है। और वेलंबको सुपुत्तो हस्स रदीनम च नोकम्मम, फिर वेलंबक मीन्स जो हास्य करने के लिए जो बहुरूपी मीन्स जो होता है ना, विदूषक हंसाता है, सर्कस में रहता है, देखो सब सेम नकल करके हंसाता रहता है, उसको जोकर बोलते हैं, विदूषक बोलते हैं। वो जो है वो हास्य कर्म का नो कर्म है। और जो सुपुत्र, वो अच्छा गुणवान पुत्र जो है, रति मीन्स प्रेम उसके प्रति होता है, तो वो सुपुत्र जो है रति कर्म का वो जो है नो कर्म है। इस प्रकार से, क्योंकि सुपुत्र को देखेंगे तो इसको रति अर्थात रति करते प्यार प्रेम होता है, तो वो उसका नो कर्म हो गया। इट्टानिट्ट वियोग जोगम अरदिस्स मुदसु पुत्तादि सोगस्सय सिंहादि निंदितव्वं च भयजुगले। वो क्या कहते हैं? इट्ठ अनिट्ठ, इट्ठ वियोग अनिट्ठ जोगम अरदिस्स नोकम्मम, इष्ट का वियोग अनिष्ट का संयोग, ये जो है अरति अप्रिय, अप्रीति होता है ना, कष्ट होता है मन को, तो वो जो है अरति नाम कर्म का, अरति कर्म का नो कर्म है। और मुद सुमुत्तादि अर्थात अच्छा जो सुमुत्तादि मीन्स जो वियोग होता है ना, अच्छा पुत्रों का, अच्छा लोगों का, वो सब सोगस, शोक का नहीं, वो तो हो गया रति में, ये शोक सोगस तो पुत्र का वियोग हो गया, वो तो अलग। फिर ये वाला जो दुख का कारण हो गया वो सोगस नो कर्म है। फिर सिंहादि भय, सिंहादि को देख के भय उत्पन्न होता है, भय कर्म का वो नो कर्म हो गया। और फिर निंदित दव्वम, निंदित ग्लानि उत्पन्न करने वाला वस्तु को देख के जो ग्लानि उत्पन्न होता है वो जुगुप्सा कर्म का जो नो कर्म है। ये सब जुगुप्सा तक बता दिया। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, और स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सब जो मोहनी कर्म के, चारित्र मोहनी के मेन कर्म भी बता दिया। अनंतानुदय अप्रतिज्ञान प्रत्याख्यान सज्वलम, उसका जो नो कर्म बताया। फिर हास्य, रति, पहला इन्होंने स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक लिया, और फिर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा लिया। तो ये सब मोहनी कर्म यहाँ तक कंप्लीट हो गया नो कर्म का, मोहनी कर्म का। अर्थात है कर्म का उदय में कारण या कर्म आश्रय के लिए भी कारण होता है।
कर्म जो हास्य कर देंगे तो कर्माश्रय होगा ना, इससे पाप का आश्रय भी होगा। फिर ये अरति भाव, शोक भाव, ये सब असत्ता का आश्रय होता है, ये सब भी आश्रय का ही कारण है। तो वो कर्म का बंध का कारण हो गया, तो वो नो कर्म है। कर्म का बंध का कारण हो जाता है, वो नो कर्म हो जाता है। अब आयु कर्म का नो कर्म बताते हैं। ये गाथा नंबर 78। निरयायुस्स अनिट्टाहारो शेषानमिट्ठमन्नादि मदिनो कम्मं दौवम् चौगदिनं हवे खेत्तम्। निरयायु मीन्स नरकायु का, अनिट्टाहारम मन को भाने वाला अन्न मिलता ही नहीं। नरकायु में नरकायु का बंध करता है जीव, नरकायु का भोग कर रहा है, वहाँ तो दुर्गंध मिट्टी ही मिलता है उसको। वो तो खाता भी नहीं है, वैकृत शरीर होता है, लेकिन उसको अनिष्ट मैंने से वो इष्ट करके कोई भोजन वहाँ मिलता ही नहीं है। इसलिए अनिष्ट आहारो निरयायस्स, अनिष्ट आहार जो है वो नरकायु का नो कर्म है। वहाँ आहार ही नहीं मिलता है। बोलते हैं ना, 3 लोगों का नाच चुकाए कनन न मिले, और सागर इतना पानी पीने का प्यास लगता है, लेकिन एक बूंद मिलता नहीं। तो ये उनको अन्न नहीं मिलने का ये उसका नो कर्म है। फिर शेषानम इट्टम अन्नादि, शेष जो तिरंचायु है, मनुष्यायु है, देवायु है, उनको उनके योग्य इष्ट अन्न आदि मिलता है, वो उनका नो कर्म है। और गदिनोकम्मम दौवम, अर्थात नो कर्म द्रव्य, गति का नो कर्म द्रव्य क्या है? चौगदिनम खेतम हवे, चतुर्गति अपने अपने क्षेत्र ही उनका नो कर्म है। नरकायु का, नरक गति का नो कर्म नरक गति का क्षेत्र ही है। उस गति में जाके उसको नरक का फल भोगना पड़ता है, पाप का फल। स्वर्ग वाले देव का स्वर्ग है, मनुष्य का मनुष्य, तिरंज का तिरंज, अपने अपने क्षेत्र ही चारों गतियों का नो कर्म है, क्षेत्र ही उनका नो कर्म है। बोलते हैं ना कि जिस क्षेत्र में जाता है उसका पुण्य का उदय रहता है, वहीं पर वो जाता है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी मिलना पुण्य से पाप से मिलता है। जिसका पाप का उदय है तो वैसे गलत क्षेत्र आदि मिलता है, जिसका पुण्य का उदय है तो वहाँ अच्छा क्षेत्र आदि मिलता है। वो सब क्षेत्र अच्छा मिला तो उसके संबंधित जो भी चीज़ें हैं अच्छा ही मिलता जाता है, और खराब मिल गया तो सब खराब। अब बताते हैं फिर निर्यादीनम, नरगति आदि का बताते। निर्यादीन गदीनम निर्यादि खेत्तयम हवे नेमा चायनोकम्मम दव्विंदीय पोकलम होदी। नरकादि गति, नरकादि आयु का भी बता दिया, नरक गति नाम कर्म का भी वो बता दिया, गति नाम कर्म के संबंधित बता दिया। अब नरक आदि जो गति है उसका और बताते हैं। नरकादि नम गदीनम निरयादि खेतयम हवे नेमा, नरकादि क्षेत्र ही उसका है, जो पीछे बताया था वही है। फिर जायिनोकम, जाति
एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय जो जाति कर्म है उसका नो कर्म है द्रव्येंद्रिय पोगलम होदी। वो द्रव्येंद्रिय पुद्गल का जो रचना है उसका शरीर ही समझ लेना। वो पुद्गल द्रव्य का जो रचना होगा, जिस इंद्रिय के जीव होगा उसका जो रचना पुद्गल का है वही उसका नो कर्म है। और इस प्रकार से इसका हुआ। आप बताते हैं ये इंद्रियमादीनम सग सग द्रव्येन्द्रियाणि नोकम्मं देहस्य नोकम्मं देहोदय जय देह खंदानि। वो जो पहला गाथा में जो आचार्य ने बताया तो वही दूसरे आचार्य की अपेक्षा से तो बता रहे हैं कि जैसा ए इंद्रियम आदिनम, एक इंद्रिय को आदि करके जो पंचेंद्रिय जीव है उनका सग सग इंद्रियाणि नोकम, अपने अपने इंद्रिय जो है उसका नो कर्म है। और देहस्य जो शरीर है उनका वो नो कर्म है। और देह उदय च देह खंडन, अर्थात शरीर नाम कर्म के उदय से जो उत्पन्न होने वाला शरीर स्कंद है, शरीर का पिंड है, वो उनका नो कर्म है, ऐसे बता दिया। अब कल लेंगे। जय बोलो 24 भगवान की जय।